एक पिता की दो संतानें थी, एक बेटी थी एक बेटा था। बेटा छोटा था, बिटिया बड़ी हो गई थी, शादी का समय आ गया। लड़की के पिता ने बढ़िया सा लड़का देखा, शादी की तारीख फिक्स की, तारीख हुई, बारात आ गई। बारात आई, मंडप के नीचे विवाह की रस्म चल रही थी, कन्यादान चल रहा था। तभी कन्यादान में एक रस्म होती है, लड़की का पिता पूछता है अपने दामाद से, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो लड़की के पिता ने जब पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो लड़की के होने वाले पति ने, दामाद ने कह दिया, हमें 4 चक्के की गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। लड़की के पिता के तो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने कहा कि हमने तो आपसे ऐसी बात कोई हमारी शादी में हुई नहीं थी कि हमें, और हमारी तो औकात इतनी नहीं है कि हम अपनी बिटिया को 4 चक्के की गाड़ी गिफ्ट कर सकें, क्योंकि हम तो सरकारी नौकरी थी, 20,000 रुपए महीने का मिलता था, घर था नहीं तो उसी से लोन लेकर घर भी बनाया था। अब बताओ, जिसने लोन लेके 10-12 लाख का घर बनाया है, उसके पास क्या गाड़ी देने की ताकत होगी? नहीं। बेचारे ने, अब तो लड़के ने जिद पकड़ ली, हमें तो गाड़ी चाहिए, तब शादी करेंगे, नहीं तो हम जा रहे हैं। अब लड़की के पिता ने विचार किया, राम राम, यदि ये लड़का चला गया तो मेरी बेटी बदनाम हो जाएगी कि बारात आई करी चली गई। लड़की से दोबारा कौन विवाह करेगा? हाँ, और समाज ऐसा ही है, यदि लड़का बारात छोड़कर चला गया तो बदनामी, जबकि गलती भले उसकी हो, पर बदनामी लड़के की नहीं, लड़के की तो फिर शादी हो जाएगी, बदनामी लड़की की होती है। जीवन में जितना कुछ सहना होता है ना, लड़कियों को ही सहना पड़ता है, स्त्री को ही सहना होता है। हाँ, अब लड़की के पिता विचार करने लगे कि मेरी बेटी का जीवन ना बिगड़ जाए, बर्बाद ना हो जाए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है, मैं आपकी व्यवस्था करता हूँ। रातों रात उस पिता ने अपना घर गिरवी रख दिया, अपना घर गिरवी रखा, और उसने बढ़िया एक गाड़ी उठाई और लड़की के पति को दी, दामाद को, बेटा ये रही चाबी। अब विदा हुई बारात। एक दिन लड़का अपनी पत्नी से बोला, चलो गाड़ी पे बैठो। अपनी पत्नी को गाड़ी पे बिठाया, दहेज की गाड़ी पे बिठाया और गाड़ी चलाया। तभी आगे एक मंदिर के सामने कुछ भिखारी थे। एक भिखारी जो अपाहिज था, बैसाखी लेकर सड़क पार कर रहा था, वो सड़क पार कर ही रहा था कि ये गाड़ी लेकर चले। अब पत्नी ने कहा, जरा धीरे चलिए। बोला, नहीं नहीं, गाड़ी तो मुझसे आती है। पर जो गाड़ी स्पीड से चलाई, सामने अचानक भिखारी आ गया, ब्रेक पे पांव रखा, गाड़ी घिसटती घिसटती गई और उस भिखारी से बस चिपक गई। साहब ने गाड़ी से उतरकर जो डांट लगाई भिखारी को, ए मूर्खो, तुम्हें अक्ल नहीं है, कमा के खा नहीं सकते, जब देखो भीख मांगने, अभी एक्सीडेंट हो जाता तुम्हारे चक्कर में हम मर जाते। तब लड़की ने, उसकी पत्नी ने उतरकर समझाया, मत गुस्सा होइए। उसने, पत्नी ने 100 रुपए निकाले और उस भिखारी की झोली में डाल दिया। अब वो गुस्सा होने लगा, क्या जरूरत थी उस भिखमंगे को पैसा देने की, ये कमा के खा नहीं सकते क्या? तब उस लड़की ने मुस्कुराते हुए अपने पति को देखा, कहा कि ये तो अपाहिज है, ये कैसे कमाएगा? आप तो अपाहिज नहीं है, फिर भी तो आपने मंडप के नीचे भीख मांगी कि नहीं? ये तो भिखारी है, इसका तो भीख मांगना बनता है, क्योंकि ये अपाहिज है, इसका एक पांव टूटा है, पर आपके तो दोनों पांव सलामत हैं। आप भी चाहते तो कमा करके गाड़ी ले सकते थे, पर आपने भी तो मेरे पिता से भीख ही मांगी कि गाड़ी दे दो, तो ये भिखमंगा नहीं तो क्या है? याद रखना, मंदिर के बाहर जो लोग मांगते हैं उन्हें भिखारी कहते हैं, और दहेज की भीख जो लेते हैं इन्हें भिखमंगा कहते हैं। आज भी मैंने अपने भारत में देखा है, आज भी पढ़े लिखे लोग कितने भी हों, पर आज भी दहेज तो लोग छोड़ते नहीं। दहेज तो पूरा, कितनी भी कथाएं लोग सुन लें, कितना भी इनका ज्ञान बढ़ जाए, पर दहेज, जो समझदार हैं, जो कथाओं से जुड़े हैं भगवान से, वही इन चीजों को समझते हैं, अन्यथा लोग बहुत ज्यादा दहेज लेते हैं। आज हमारे भारत में पता कितनी स्थिति खराब है। लड़का यदि 10,000 रुपये महीना भी कमाता है ना, तो पिता को 5 लाख चाहिए, पता नहीं किस बात के, और यदि वो 25,000 कमाता है तो 10 लाख चाहिए। पिता ने बच्चे को पानी भी पिलाया है ना, तो लड़की के बाप से वसूलना चाहता है।
सच्ची बात तो यह है कि आज शादियां नहीं होती, आज सौदे होते हैं। लड़के का पिता अपने पुत्र को बेच देता है बाजार में, ले जाओ 10 लाख का बेटा है ले लो, और बाद में रोता है बेटा सेवा नहीं करता, बेच दिया अब क्या सेवा करेगा। इसलिए दहेज, मैं नौजवान भाइयों से प्रार्थना करता हूं, आप अपने आप को ऐसा योग्य बनाना, इतना काबिल बनाना कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, दहेज की भीख लेने की जरूरत ना पड़े। दहेज लेना ठीक नहीं है, इसलिए दहेज मत लीजिए। यही हमारे संस्कार होने चाहिए, यही हमारे संस्कार हैं। माँ यशोदा ने आज गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः प्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। यशोदा आपके पुत्र का नाम है, जो आपकी गोद में ये बलराम है, इसे नाम होगा बलराम। और यशोदा आपका बेटा है, शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीम कृष्णताम गता, इनका नाम कृष्ण होगा। कर्ष्यति इति कृष्णा, नाम कृष्ण रखा और बड़े प्रेम से कृष्ण नाम रख करके माँ यशोदा गदगद भई। गर्गाचार्य जी गए, जब भगवान थोड़ी बड़े भये तो माखन चोरी लीलाएं करते हैं, थोड़ा बड़े हुए तो बलराम जी, कृष्ण जी और उनके सखा जाते हैं, सखियों के घर चुपके से जाते हैं, खिड़की के माध्यम से, द्वार से, और उनके घर का रखा माखन खा करके वापस मुंह पहुंच करके आ जाते हैं। गोपियों को लगता है बिल्ली खा गई, एक दिन तो लगा बिल्ली खा गई, कोई बात नहीं, दूसरे दिन फिर टोली पहुंची, बड़े चुपके से भगवान ने मक्खन निकाला, सारे ब्रजवासियों को खिलाया, फिर आने लगे। तभी एक सखी ने देखा कुछ आवाज आ रही है, बाहर निकल कर देखा तो कन्हैया जा रहे, ओहो ये बिल्ली है। अब तो सारी सखियां एकजुट हो गई, हमारे घर मक्खन चोरी होता है, हमको लगता बिल्ली खाती है, बिल्ली नहीं खाती, ये कन्हैया खा जाता है। अच्छा, तो एक सखी बोली कोई बात नहीं, हम अपने ससुर जी से कह देंगी, वो जरा ध्यान रखा करें। एक दिन ससुर जी को सखी बोली, जरा आप यहाँ देखना, कन्हैया टीम लेकर आता है ग्वाल वालों की और सारा मक्खन खा जाता है, जरा हम पानी भरे आवे, आप जरा घर को देखना। ससुर जी खटिया पे लेटे, ठंडी हवा चली, ससुर जी सो गए। जब ससुर जी सोए तो कन्हैया ने क्या किया, ससुर जी को खटिया पे ही बांध दिया। सारे ब्रजवासियों ने मिलकर ससुर जी को खटिया पे बांध दिया और खटिया किनारे रख दी। अब ससुर जी के जब बांध दिया तो एक बच्चे ने जाकर क्या किया, बलराम जी ने ससुर जी की नाक में ना सींक डाल दी गई, डाला। अब वो लगे छींकने के लिए, छी 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 छी, अब बार बार उनको छींक आए। अब वो आंख खुली तो देखने लगे बच्चे सामने बैठ के माखन खा रहे हैं परोस के। बुढ़े तुम देखो, अब वो बंधे, वो क्या करो, चिल्लाए। तो एक ब्रजवासी ने जाके मुंह पे माखन का लौंदा डाल दिया, तुम भी खाओ, क्यों चिल्ला रहे हो। अब ससुर के सामने सारे ब्रजवासियों ने मक्खन खवाया, और बच्चे तो बच्चे, सारे बच्चों ने खटिया उठा उठा के पटकनी शुरू कर दी। सारे ब्रजवासियों ने खटिया पटकनी शुरू कर दी। अब कन्हैया चले गए। अब सारी सखियां आईं और उन्होंने देखा ससुर लगे खांसने के लिए, परेशान, क्या हुआ। अरे बोले वो नंद को छोरा आयो वाने हमारी तो मारे खटिया से बांध करके खूब माखन खायो, मारे मुंह पे भी माखन खवायो, सर्दी है गई। अब सारी सखियां दौड़ी दौड़ी शिकायत, मैया ओ यशोदा मैया, मैया बाहर आई। सखी का है गो, अरे का है गो बाद में कहूंगी, तेरे छोरा को सामने खड़े कर, तेरे छोरा ने आज का हरकत करी है, वाह के सामने कहेंगी सारी हरकत। मैया बोली नेक बता तो सही, का हो गो, का क्यों या छोरा ने। अब सारी सखियां कह रही हैं छोरा को बोलियो मैया। अब मैया ने आवाज लगाई, बेटा कन्हैया, ओ कन्हैया। जैसे ही आवाज लगाई, नन्हे से पांव कन्हैया, छोटे से पांव में पायल बंधी है, घुंघराले से बाल, कमर में बांसुरी खुशी है, मोर का पंख लगा है मुकुट पर, और अद्भुत दर्शन, कानों में कुंडल लटक रहे हैं, गले में मोती की माला शोभा पा रही है, और सुंदर सी अधर है, सुंदर से गाल है, सुंदर सी आंख है। ऐसा दर्शन जब गोपियों ने किया तो कन्हैया को देखकर सारी गोपियां भूल गईं कि हमें कहना क्या है, सारी गोपियां भूल गईं। तभी एक गोपी ने,
बात कर। अब मैया बोली, हाँ रे, हमारे छोरा को नजर लगाओगी का? तुम तो कहीं शिकायत करवे आई हो। नहीं, शिकायत तो करो। तब एक सखी बोली, मैया तेरे लाला ने का क्यों तुमको पतो ना है, हम रोज मथुरा जावे मटकी में मक्खन लेके बेचने के लिए, तो तेरा छोरा चढ़ जावे पेड़ के ऊपर और वहां से गुलेल से सारे पत्थर फेंक फेंक के हमारी मटकी तोड़ दे। एक दिन तो याने हमारे ससुर को खटिया से बांध दी। हाँ, एक दिन एक सखी बोली, मैया हमने कहा क्यों कि हमने अपनी मटकी ऊपर बांध दी। तो लाला ने कहा क्यों? तेरे लाला ने ब्रजवासियों को गोला बनायो, गोला के ऊपर खुद चढ़ो और सारो माखन सबन को खवायो, और जब मटकी कछु ज्यादा ऊपर है जाए ना तो बांस को बड़ो डंडा लेके आवे और बांस से नीचे से मटकी तोड़ दे और मुंह लगा लगा के खूब माखन खावे। हाँ, और वाई से होली खेलो, वही में नाचे और आवे, और जब हम आवे तो हमें यूं करके भाग जाए तो हमें ताकत है तो पकड़ के दिखा, हमें तो ठेंगा दिखा के चलो जाए। अब मैया बोली, मेरो छोरा तो बड़ो सीधो है। मैया ने कहा, छोरी लाला ये सखियां सही बोल रही हैं, तू सच्ची ऐसो काम करे। कन्हैया बोले, मैया एक नंबर की झूठी हैं, इनको विश्वास मत करियो। हाँ मैया। अब कन्हैया बोले, मैया तो को अपने छोरा पे भरोसा ना है, इन सखियन पे भरोसा है, ये तो हमारे गाल पकड़ पकड़ के कहें कि हमसे विवाह कर, हमसे विवाह कर। मैया हम इनसे विवाह कैसे कर लें? अब मैया बोली, राम 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 राम, दोनों पक्ष सुनने पड़ेंगे, गलती मारे छोरा की कछु ना है। तब मैया ने कहा, सुनो, जब तक तुम मारे छोरा को रंगे हाथों नाय पकड़ोगी तब तक तुम सबन की बातों को भरोसा नाय करेंगे। अब सारी सखियां चली गई, सारी सखियां घर गईं और वो कृष्ण को पकड़ने की प्लानिंग करने लगी। कैसे पकड़े? अब वो पकड़े तो पकड़े कैसे? अब सारी सखियां मटकी के ऊपर घंटी को बांधती हैं, घंटी बंधेंगी। हाँ, घंटी को बांधती हैं। अब कन्हैया एक दिन माखन चुराने गए तो मटकी के ऊपर घंटी देखी। कन्हैया ने कहा, लो घंटी, क्या तुम्हें मंदिर में रहने के लिए जगह कम पड़ गई थी जो मटकी के ऊपर भी आजकल तुम रहने लगी हो? घंटी बोली, सरकार मुझे तो जहां लटकाएंगे मुझे तो वहीं लटकना, तो तुम यहाँ लटकी हो तो देखो आज हमें भूखा रहना पड़ेगा। घंटी बोली, आप भोजन करिए, हमें आज्ञा कीजिए। भगवान बोले, तो एक काम करना, तुम बंधी तो हो पर बजना मत। ठीक है, नहीं बजेंगे। अब भगवान ने ग्वाल वालों का गोला बनाया, ऊपर चढ़े और मटकी से मक्खन निकाल के सबको खिलाया, पर सचमुच मटकी के ऊपर बंधी घंटी बजी ही नहीं। भगवान बोले, वाह बहुत आज्ञाकारी है, सबन को मक्खन खवाया, घंटी नहीं बजी। अंत में भगवान को लगाने का हम भी तो मक्खन खाएं, और जैसे ही भगवान मक्खन खाने लगे घंटी टन 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 बजने लगी। भगवान बोले, घंटी काहे बज गई? घंटी बोली, सरकार जब दुनिया के लोग खाते हैं तो मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर आप भोग लगाएं और मैं ना बजूं ये हो नहीं सकता, इसलिए मैं बज गई। और गोपियों ने आकर कान पकड़ लिया। अब तो पकड़े गए भगवान, अब भगवान पकड़े गए। अब भगवान कह रहे हैं, सखी हमें छोड़ दे, हमें छोड़ दे। सखियां बोली, हम छोड़ेंगी एक शर्त पर। क्या? हमें एक बार नाच करके दिखाओ। भगवान बोले, ठीक है हमें छोड़ो। भगवान को छोड़ा, सखियों ने घेर के खड़े हो गई और भगवान से कहा, नाचो। भगवान नाचने लगी, भगवान नाचने लगे। सारी सखियां नचा रही हैं और भगवान नाच रहे हैं। देखिए तो भगवान कब नाचते हैं? जब कोई भक्त नचाता है। आपने सुना होगा, श्री मदन मोहन मालवीय जी ने बीएचयू की स्थापना की थी, काशी विश्वविद्यालय, जो आज भी शिक्षा दे रहा। जानते हैं उन्होंने कैसे वो विद्यालय बनाया था? मांग मांग करके सबके पास जाते थे, किसानों के पास जाते थे, कहते थे हम विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं, तुम्हारे बच्चे उसमें पढ़ेंगे, हमें सहयोग कीजिए। कुछ लोग हंस कर देते तो कुछ दुत्कार देते, पर आपने हार नहीं मानी और अपने
थोड़े थोड़े पैसों को मांग मांग करके राजाओं के पास जाते, प्रजा के पास जाते, किसानों के पास जाते, गरीबों के पास जाते, अमीरों के, सबसे मांगते और मांग कर वो विद्यालय बना दिया। वो तो चले गए पर उनके द्वारा रखी उस नींव में आज भी लाखों बच्चे पढ़ करके बहुत योग्य बनते हैं। आज भी दुनिया से लोग उसमें पढ़ने आते हैं। हाँ, तो भक्तों, यदि वो ये काम कर सकते हैं तो हम ये काम क्यों नहीं कर सकते? हम भी एक ऐसा ही हॉस्पिटल चाहते हैं कि एक ऐसा हॉस्पिटल बने जहां किसी को बीमारी से ना मरना पड़े। ऐसा ना हो कि पैसे के अभाव में मर गया, पैसे होते तो इलाज कर लेते तो शायद जान बच जाती। ये पश्चाताप किसी को ना करना पड़े, क्योंकि कई बार ना गरीब आदमी ऑपरेशनों का खर्चा नहीं उठा सकता। पैसे वाले तो स्वास्थ्य बीमा भी करा लेते हैं, बहुत सारी पॉलिसियां होती हैं, पर गरीब आदमी को कहाँ पॉलिसी लेने की फुर्सत है, कहाँ उसके पास पैसा है कि साल में 20,000 देगा पॉलिसी का, कहीं 500 रुपये महीने देगा, कहाँ देगा वो कैसे इलाज कराएगा? मैंने देखा है गरीब आदमी, उसको मोतियाबिंद हो जाता है ना, तो मोतियाबिंद का भी वो ऑपरेशन नहीं करा पाता, जो कि बहुत सस्ता है। नहीं, पैसों, मजदूर आदमी मजदूरी रोज सवेरे कमाता है, शाम को खाता है, वो ऑपरेशन कहाँ कराएगा? ऐसे लोग छोटे ऑपरेशन, कई बार मेरी बहुत सारी माएँ बच्चे को लेकर आती हैं, महाराज जी हमारे बच्चे के सीने में छेद है, दिल में छेद हो जाता है, उसको ऑपरेशन करना पड़ता है। ऐसी तमाम बीमारियां जो बहुत बड़े बड़े इलाज होते हैं, बहुत पैसा लगता है। हम चाह रहे हैं कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं। ये दास को भगवान ने प्रेरणा दी बिहारी जी ने कि तुम प्रयास करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बिहारी जी तो मेरे साथ हैं, बस आप कह दीजिए कि आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं। भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा के साथ यमुना जी गए। आज उन्होंने मिट्टी खाई। मैया बोली, चौरे लाला तैने माटी खाई है? ना मैया, मैंने माटी तो ना खाई। चल मुंह खोल। खोला मुंह, पूरा ब्रह्मांड नजर आया, पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आया, कैसे आ सकता? मुंह छोटा है पर वो भगवान है, करते हुए भी कुछ नहीं करते और कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ करते हैं। वही भगवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। भगवान अपने इतने से मुंह पे पूरा ब्रह्मांड इसलिए दिखा रहे हैं कि दुनिया वालों देख लो, मैं वही भगवान हूं जिन्हें तुम निराकार कहते हो। जिसे लोग निराकार कहते हैं, निर्गुण कहकर जिसका ध्यान करते हैं, आज वही निराकार निर्गुण आज भक्तों के लिए सगुण बन करके खड़ा है। उस परमात्मा का चिंतन कर लेने से फायदे हैं। हाँ, कई लोग ऐसे हैं, महाराज जी हम तो निराकार की पूजा करते हैं, हम तो साकार को मानते नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे भारत में जो ये कहेंगे कि हम निराकार की पूजा करते हैं, हम साकार को नहीं मानते। अरे भाई, एक बात बताओ, आप से अभी हम कहें कि आप आंख बंद करके अपनी माँ को देखो, आपकी माँ की सूरत कैसी है, इमेजिन कीजिए। आप आंख बंद करिए जरा, अपनी माँ को देखो, कैसी लगती है आपकी माँ देखने में, कैसा उनका स्वरूप है, कैसी आंखें हैं, कैसा मुंह है, कैसे गाल है, सब देखिए, तुरंत आ जाएगा। आएगा कि नहीं? बोलो। माँ का चित्र यदि मैं कहूँ कि आप देखो, एक इमेजिन करो, कल्पना करो, तो आएगा। परंतु जिसने अपने माँ का दर्शन किया ही नहीं, जिसकी माँ बचपन में मर गई, ना तो तस्वीर देखने को मिली ना तो साक्षात देखने को मिली, उस बच्चे से कहा जाए कि तुम अपनी माँ को देखो, तो वो क्या देखेगा? किसकी कल्पना करेगा? किसका चित्र बनाएगा अपनी आंखों के सामने?
तो माँ का चित्र देखने के लिए, माँ यहाँ नहीं है मेरी, फिर भी मैं माँ को देखना चाहूं तो भाव से देख सकता हूं, कल्पना कर सकता हूं, एक इमेजिन कर सकता हूं। उसी प्रकार माँ को देखा है तो आकृति बनेगी, माँ को देखा है नहीं तो आकृति बनेगी किसकी? उसी प्रकार जब बिहारी जी को हमने देखा है तो अभी हमने बिहारी जी का नाम लिया तो सामने बिहारी जी की आकृति बन गई। अब जिसने बिहारी जी को देखा नहीं वो काहे की आकृति बनाएगा? अभी हमने जगन्नाथ जी का नाम लिया तो जगन्नाथ भगवान की आकृति बन गई। जगन्नाथ जी को देखा ही नहीं तो आकृति किसकी बनेगी? तो सगुण से निर्गुण में जाया जा सकता है, इसलिए सगुण की पूजा करो। मूर्ति पूजा इसलिए जरूरी है कि इससे उसका ध्यान लग जाएगा। बच्चे को स्कूल गया तो मास्टर जी ने कैलेंडर में बताया कि देखो ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये शेर है। रास्ते में जब वो पढ़ के स्कूल से वापस आया, माँ के साथ जा रहा था तो उसे रास्ते में कहीं हाथी नजर आया। माँ देखो हाथी, माँ हाथी। माँ ने कहा तुझे कैसे पता ये हाथी? मैंने अभी इसका चित्र स्कूल में देखा है। जब बालक ने हाथी का चित्र देखा तब तो हाथी को पहचान पाया, चित्र नहीं देखता तो कैसे पहचानता? तो जो चित्र था वो केवल चित्र ही तो था। उसी प्रकार जब भगवान का चित्र देखेंगे तो कहीं भगवान मिलेंगे तो पहचान सकोगे। इसलिए सगुण जरूरी है, साकार जरूरी है। साकार से निराकार की तरफ जाना है। कोई डायरेक्ट कहे मैं निराकारी हूं, संभव नहीं है साहब। आप या तो स्वयं को मूर्ख समझ रहे हैं या दूसरों को मूर्ख बना रहे हैं। कोई डायरेक्ट निराकार में ध्यान कैसे लगाए? माँ को कभी किसी ने देखा नहीं, अपनी माँ को आपने, तो माँ का चित्र कैसे बनाएंगे साहब? चलो हमें माँ का चित्र बनवाना है, कोई बढ़िया चित्र बनाने वाला बैठा है, चलो बताओ माँ की आँख कैसी है? कभी माँ को देखा है तब तो चित्र भी बनवा पाओगे, देखा ही नहीं क्या बनवाओगे? तो माँ का चित्र बनवाने के लिए माँ को देखना जरूरी है। तो भगवान का एक आप कहते हैं मैं निराकारी हूं, निराकार चित्र बनाता है भाव से, ऐसे भगवान ऐसे। दे भाई क्या बनाएगा? कभी देखा हो आंख कैसी है, कान कैसे है, नाक कैसी है, तब तो बनाएगा। देखा नहीं तो क्या बना लेगा? तो साकार से निराकार की तरफ जाना तो ठीक है, पर कोई डायरेक्ट कहे मैं निराकारी हूं तो ये तो ऐसी बात है कि कोई कहे कि मैंने छलांग लगा के छत में पहुंच गया। हाँ तो बिना सीढ़ी के छत में कैसे जाओगे? भगवान ने मुंह खोलकर संदेह मिटा दिया कि वही निर्गुण निराकार आज सगुण साकार बनकर कृष्ण और राम बनकर, वही निर्गुण राम बनकर आया कि तुम राम का चिंतन करना। राम की आंखें ऐसी, कान ऐसे। हाँ, राम ही वह ब्रह्म है जिसको तुम निराकार समझते हो। तो राम में चिंतन लगाओ, मन लगाओगे तो निराकार में पहुंच जाएगा। कृष्ण में मन लगाओगे तो निराकार में पहुंच जाएगा। कृष्ण ही वही ब्रह्म है, राम ही वही ब्रह्म है। इसलिए वह निर्गुण राम और कृष्ण बनकर आए ताकि तुम इनके माध्यम से उस परमात्मा की प्राप्ति कर लो जो निराकार है। हाँ, वह निराकार ही साकार बना। अब आप कहेंगे निराकार साकार कैसे बन सकता है? वैसे ही जैसे पानी निराकार है पर वह पानी बर्फ बन गया, फ्रिज की संगत से साकार हो गया। पानी का आकार नहीं था पर बर्फ का आकार है। उसी प्रकार परमात्मा पानी की तरह वह निराकार तो है पर भक्त के प्रेम के लिए वह साकार बन जाता। फ्रिज मिली तो पानी बर्फ बन गया, भक्त मिला तो भगवान भक्त के लिए साकार बन गए, सगुण बन गए। परीक्षित ने कहा प्रभु भगवान माँ यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिस पुण्य के कारण आज कृष्ण उनकी गोद में खेल रहे हैं? तब कहा राजन ये प्रश्न तुमने बहुत उत्तम किया। माँ यशोदा ने पिछले जन्म में बहुत तपस्या की है, बहुत दान दिया है। सच कहता हूं भक्तों, जीवन में बलिदान देना पड़ता है। कहते हैं ना बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। जिनकी आज जय जयकार हो रही है ऐसे ही नहीं हो रही। हाँ, माँ यशोदा ने पिछले जन्म में इनका नाम धरा था।
यशोदा का नाम था धरा। ये जंगल में रहा करती थी, जंगल में रह करके भगवान का भजन किया करती थी। सुबह से शाम तक जंगल में ही घास पत्ते खाकर और भजन में मन लगाती थी। इनकी एक इच्छा थी, धरा की कोई संतान नहीं थी। इनकी इच्छा थी कि मेरे पुत्र भगवान बने। पर देखिए, यदि मैं साधारण प्राणी कहूं कि भगवान आप मेरे बेटे बनो, बड़ा कठिन है ना। एक सामान्य व्यक्ति इच्छाएं तो कर सकता है, परंतु भगवान थोड़ी सबके बेटे बन जाएंगे। तो धरा ने भी इच्छा की कि भगवान मेरे पुत्र बनकर आए। भगवान को लगा कि ये मुझे पुत्र बनाना चाहती हैं, जरा देखो तो कि ये मेरी माँ बनने के काबिल है कि नहीं। तो आज भगवान साधु बनकर आए परीक्षा लेने के लिए। जिस समय भगवान आए उस समय धरा के पास खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं था। साधु आए, साधुओं ने कहा, बेटी भूख लगी है, भिक्षाम देही, हमें भिक्षा दे दो। धरा बाहर आई, महात्मा जी आप बैठिए, हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। साधुओं ने कहा, बेटी 15 दिन से जंगल में भटक रहे हैं, खाने को कुछ नहीं मिला, बहुत भूख लगी है, आज भोजन नहीं मिला प्राण निकल जाएंगे। धरा बोली, ठीक है मैं आपको भोजन कराती हूँ, आप बैठिए, आप स्नान। संतों ने कहा ठीक है हम लोग स्नान कर रहे हैं, आप तब तक भोजन बनाओ। अब धरा के पास भोजन तो था नहीं, वो भोजन कैसे बनाती। तो जंगल के पास में ही एक गांव था, उस गांव में धरा दौड़ करके गई और वहां एक सेठ के पास जो बहुत पैसे वाले थे उनसे हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी हमारे घर साधु आए हैं, आप हमें मात्र 2 रुपए दे दीजिए, हम इस पैसे से कुछ सामान खरीद लेंगे और संतों को भोजन करा देंगे, नहीं तो बड़ा पाप लगेगा, संत भूखे चले जाएंगे, सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए 2 रुपए दे दीजिए, मैं जंगल की लकड़ी बेचकर 1 महीने में ब्याज सहित आपका पैसा चुका दूंगी। सेठ जो थे धरा को देखकर उनकी नीयत डोल गई। धरा बहुत सुंदर थी और भजन का प्रभाव अलग था, बड़ी सुंदर छवि थी उनकी। सेठ ने कहा, मैं तुम्हें 2 रुपए दे तो दूंगा, पर बदले में तुम अपने ये स्तन मुझे दे दो। धरा ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, तेरे ये जो स्तन है ये मुझे बड़े प्रिय लग रहे हैं, यदि तुम ये मुझे दे दो तो मैं तुम्हें 2 रुपए अभी दे सकता हूँ। धरा उसके गंदे विचारों को समझ गई। हाँ, धरा ने कहा, अच्छा धरा से कहा या तो कुछ गिरवी रखो, सोना चांदी हीरा मोती। धरा के पास था नहीं गिरवी रखने के लिए, तो क्या, तब धरा ने कहा कि यदि मैं अपने स्तन दे दूं तो तुम मुझे 2 रुपए दे दोगे? हाँ ये लो। उसने 2 रुपए ऊपर रख दिए, ये लो। उसकी नीयत बिगड़ गई, वो धरा की सुंदरता पर लट्टू हो गया और वो धरा को प्राप्त करना चाहता था भोगों के लिए। पर धरा तो ठहरी तपस्वी, उसका मन तो भोगों से हटकर भगवान में कब का लग चुका है। पर 2 रुपए भी चाहिए, तो अब 2 रुपए चाहिए तो इसकी बात माननी पड़ेगी। धरा ने कहा, सौदा मंजूर है। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे स्तन चाहिए। ठीक है। पास में चाकू पड़ी थी, धरा ने उस चाकू को उठाया और अपने दोनों स्तन उस चाकू से काट दिए। काट कर उसी तराजू पर, जिस तराजू पर उसने पैसे रखे, 2 रुपए के बदले दोनों स्तन काट के सेठ की तराजू में रख दिया। कहा, तुम्हें मेरे यही स्तन चाहिए था ना, तो ये लो भैया, मेरे स्तन तुम रख लो। और बड़ी कृपा की तुमने, जो मुझे सही वक्त पर साधुओं के लिए 2 रुपए दे दिए। वो सेठ देखता रह गया और धरा ने अपने स्तन दे दिए, स्तनों का बलिदान दे दिया और 2 रुपए लिए
बाजार से सामान खरीदा और कई साधुओं के लिए बढ़िया पूड़ी सब्जी खीर बनाती हैं। साधु आए, केले का पत्तल बिछा करके, केले का पत्ता बिछाकर और साधुओं को खीर पूड़ी सब्जी बढ़िया परोसती है। संतों ने देखा कि धरा की साड़ी, जब स्तन नहीं है, घाव है, तो स्वाभाविक सी बात है कि रक्त तो बहेगा। पूरी साड़ी रक्त से गीली हो गई। साधुओं ने कहा, देवी ये इतना सारा रक्त कहां से आया, क्या चोट लग गई, क्या हुआ? तब साधुओं से कहा, पहले आप भोजन कर लीजिए, बाद में मैं सब सुनाऊंगी। साधुओं ने कहा, ना, हम साधु हैं, पहले तेरा दर्द सुनेंगे, फिर तुझे आशीर्वाद देंगे, फिर तेरा भोजन करेंगे। हाँ, तब धरा ने पूरी राम कहानी सुनाई। सेठ के पास गई, आपके भोजन के लिए पैसे लेने, सामग्री के लिए पैसे नहीं थे, उन्होंने मेरे स्तन मांगे, उन्होंने मुझे गंदी निगाहों से देखा, पर मैंने सोचा कि स्तन ही चाहता है तो देने से ठीक है, तो देकर मैंने 2 रुपए लिए और आपकी ये थाली आपके सामने है, उस 2 रुपए के बदले। संतों की आंखों से आंसू आ गए। वाह देवी, दानी तो बहुत देखे हैं, पर किसी की भो रोटी के लिए अपने कोई स्तनों का दान कर दे, तुझ जैसा दानी नहीं देखा। वो संत थे ही नहीं, भगवंत स्वरूप में थे, प्रकट हो गए। देवी, हम प्रसन्न हुए आपकी भक्ति से, आपकी साधु सेवा से और आपके अतिथि सेवा से। और उस दिन भगवान ने वचन दिया, माँ, जिन स्तनों को तुमने साधु सेवा के लिए दान किया है, हम अगले जन्म में इन्हीं स्तनों का दूध पिएंगे कृष्ण बन करके। वही धरा इस जन्म में यशोदा बनी और वही कृष्ण बनकर आज माँ का स्तन पान कर रहे हैं। साधु सेवा बहुत बड़ी सेवा है भक्तों। इसलिए यहाँ वृंदावन में इस दास अनिरुद्ध को साधु सेवा करने का सौभाग्य मिला है। रोज अन्न क्षेत्र चलता है, यशोदा ने भी तो अन्न ही खिलाया था, तो ये दास भी अन्न खिलाता है पेट भर के संतों को। आपसे प्रार्थना है, आप भी इन साधुओं के लिए इस अन्न क्षेत्र की सेवा से जुड़िए। आप भी सहयोग इन संतों के भोजन के लिए आप स्वयं आवें और अपने हाथ से भोजन बांटें। हाँ, बहुत सुख मिलता है जब आप किसी का पेट भरते हैं तो। हाँ, माँ यशोदा उसी पुण्य के बल पर कहते हैं ना, पिछले जन्म में कोई पुण्य हुआ था मेरे से, तो मुझे कथा सुनाने का ये अवसर मिल रहा है। पिछले जन्म में इस दास अनिरुद्ध ने कोई पुण्य किया होगा, जिस पुण्य के कारण बहुत सारी माँओं के चरण दबाने का अवसर मुझे मिला, बहुत सारी माँओं की सेवा करने का अवसर मिला। बिना पुण्य के सेवा का मौका कहाँ मिलता है? तो पिछले जन्म में किया था सो इस जन्म में तो मिल गया, अब इस जन्म में करूंगा तो अगले जन्म में मिलेगा। तो सेवा करो, बस आगे पीछे मत देखो, सेवा में लग जाओ। एक दिन माँ यशोदा ने, कन्हैया ने माँ से कहा, माँ बड़ी भूख लगी है। मैया ने कहा, तो आ तुझे दूध पिला दूं ना मैया? तब मैया से कहा, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक बार माँ दही मंथन कर रही थी, कन्हैया बोले दूध पीना है, तो अपना दूध पिलाया माँ ने। और चूल्हे पे दूध चढ़ा था तो कन्हैया को उतार कर चूल्हे की तरफ चल पड़ी। तो सारा घर की सारी मटकियां माँ यशोदा की कन्हैया ने तोड़ दी। अब मैया को गुस्सा आया, मेरी मटकी तोड़ता है, आज तुझे मारूंगी, आज तुझे पकड़कर दंड दूंगी। आगे आगे भगवान भागे, पीछे पीछे मैया पकड़ने को भागी, लाठी लेकर के भागी। अब बताओ, जो भगवान 3 पग भूमि में बामन बनकर दुनिया नापते हैं, वो भगवान भागेंगे तो क्या कोई उन्हें पकड़ सकता है? नहीं। पर माँ यशोदा ने पकड़ने का प्रयास किया और जब पकड़ में नहीं आए तो भगवान ने स्वयं कृपा की कि मैं तो पकड़ में नहीं आऊंगा, इनकी कृपा की भगवान ने तो पकड़ में आए। हम नहीं, हमारी ताकत नहीं है कि हम भगवान को पकड़ सकें, पर पकड़ने के लिए दौड़ेंगे तो वो खुद कृपा करके कभी ना कभी हमारी पकड़ में जरूर आ जाएंगे। इसलिए भगवान को पाने की जिद करके उन्हें पाने के लिए चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए।
रुकिए मत, चल पड़े। श्री मां यशोदा ने पकड़ा, बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। भगवान को वही बांध सकते हैं जिन्होंने अहंकार को और मोह का त्याग कर दिया है। हाँ, आपको भी कभी कभी अहंकार आ जाता है। एक दादाजी बोल रहे थे, महाराज जी पूरा घर हम चला रहे हैं, हम मर जाएं तो ये बच्चे भूखे मर जाएंगे। हमने घर बनाया, हमने गाड़ी खरीदी, हमने ये किया, हमारा नाम, हमारा पद। अच्छा ये बताओ, तुम मर जाते तो क्या तुम्हारे बच्चे भी मर जाते? बताओ, नहीं। अरे भाई, आप लोग ये कहते हैं कि हमने ये किया, हमने बच्चों को पाला। अरे एक सज्जन बोले, हमने अपनी बेटी का विवाह किया, बेटों का विवाह किया। क्यों? तुम ना होती तो क्या तुम्हारी बेटी कुंवारी बैठी रहती? तुम मरो तो सही, और मर कर देखो क्या होता है। कोई काम नहीं रुकता किसी का। ये तो लोग अहंकार बस गलत फहमियां पाले बैठे हैं कि मेरे द्वारा सब काम हो रहा है। मेरे द्वारा नहीं, भगवान के द्वारा सब काम हो रहा है। इसलिए ये अहंकार का कांटा निकाल फेंकें। तुम कुछ कर रहे हो ना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। यदि मेरे हाथ की उंगली भी हिल रही है तो मेरी मेहनत से नहीं, भगवत कृपा से ये हिल रही है। अरे भाई, जिनको पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, उनकी भी इच्छाएं होती हैं उंगली हिलाने की, उनकी तो नहीं हिलती। मतलब जब तक भगवान चाहेंगे तब तक तुम्हारी उंगली हिलेगी, आंख की पलक झपकेगी, दिल की धड़कन चलेगी। वो नहीं चाहेगा तो तुम बैठे हो, खड़े नहीं हो पाओगे। इसलिए तुम और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ बिहारी जी कर रहे हैं। इसलिए उनके चरणों में मस्तक रख दो और उनके हो जाओ, इसी में सबकी भलाई है। हमारी औकात क्या है? कई लोग कहते ना, हमें नहीं जानते, हमें नहीं पहचानते। साहब बहुत जानते हैं। हमारी और आपकी औकात, हैसियत कितनी है? अरे हमारी औकात कितनी है मैं आपको कहूँ। जब हम मरते हैं ना तो हमारी राख एक घड़े में समा जाती है। आज हमारा वजन 70 किलो है, किसी का 80 किलो है, किसी का 100 किलो है। पर जब मरोगे ना तो आप सबकी राख 25 रुपए के घड़े में आ जाएगी। घड़ा 25 रुपए का मिलता है, मैंने एक बार पूछ के देख लिया है। सब जरूरी पड़ते हैं ना तो सब पूछ पाछ के रखा है, भाई कब किसकी जरूरत पड़ जाए। हाँ, 25 रुपए का घड़ा होता है और हमारी राख उसमें आ जाती है। मैया, हमारी और आपकी राख आएगी कि नहीं उस घड़े में? तो हमारी असली औकात क्या है? वो राख को आप मुट्ठी में भरेंगे और फूंक मारेंगे तो उड़ जाएगी। आज ये अनिरुद्धाचार्य आपके पास बैठा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कल को ये राख बन जाएगा और आप फूंक मारोगे तो उड़ जाएगा। जो ऑलरेडी राख है उसे भला अहंकार किस बात का आएगा? ये तो बताओ। मैं कभी अहंकार क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे राख बनना है। मैं ऑलरेडी राख हूं तो घमंड किस बात का करूं? मेरे पास क्या है घमंड करने जैसा? हाँ, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। हाँ? तुम और हम मुट्ठी भर राख हैं, आज ना सही कल आओगे घड़े में। इसलिए भैया ये बात याद रखो कि तुम्हें एक दिन मरना है। और अहंकार मैया यशोदा ने बांधा है, 2 अंगुल की रस्सी पूरी भई है। भगवान ने ऊखल से चल करके यमलार्जुन का उद्धार किया है। सुखिया पर कृपा की, भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। ब्रह्मा जी को अहंकार आया कि मैं ही सृष्टि चला रहा हूं तो बछड़े और ब्रजवासी चुरा लिए। भगवान ने स्वयं ब्रजवासी बछड़े बन करके लीला चालू रखी। एक बार धेनुकासुर को बलराम जी ने मारा। कालिया नाग यमुना जल दूषित कर रहा था, कालिया नाग को भगवान ने मार गिराया। कैसे? यमुना में गेंद गिर गई, कूद के गए और कालिया नाग के ऊपर तांडव नृत्य करने लगे। उसका अहंकार, उसको भी अहंकार था, मैं सबसे बलवान हूं। तो अहंकार जब किसी को आता है तो शेर को 1.25 शेर मिल ही जाता है। इसलिए आप अपने आप को शेर ना समझें। यदि आप शेर हैं तो आपको भी 1.25 शेर जरूर मिलेगा। हाँ जी। तो कालिया नाग से भगवान ने यमुना जल को शुद्ध किया, प्रलंबासुर का उद्धार किया। गोपियां बड़ा अद्भुत वाक्य कह रही हैं, भगवान बड़े सुंदर हैं। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम
बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम्। आज सुंदर सा ठाकुर जी ने श्रृंगार किया है। मैं श्रृंगार का कल रास का वर्णन करूंगा। कल कथा 2:30 बजे से सुनिएगा। आज कथा 2 बजे से 5:30 बजे तक ही रही। कल हम बताना आपको भूल गए। कल की कथा 2:30 से 6 बजे तक है। परसों भी कथा 2:30 बजे से 6 बजे तक है। रात्रि को 8 बजे से यूट्यूब पे अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कार्यक्रम आज रात्रि का देखना। शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आज रात्रि को होगा, जो कि केवल यूट्यूब पर चलेगा। आप जरूर देखिएगा। और भगवान ने एक बार गोपियों के वस्त्र चुराए। वो निर्वस्त्र होके स्नान कर रही थी। अच्छा, निर्वस्त्र होके नहाना नहीं चाहिए, हाँ, और निर्वस्त्र होके एक भी कदम चलना नहीं चाहिए। कहते हैं बहुत बड़ा पाप लगता है। हाँ, हमारे गुरुजन बताते हैं कि जब भी आप स्नान करो और स्नान करने के बाद जब आप कपड़े चेंज करते हैं ना, तो आप कपड़े चेंज के समय भी निर्वस्त्र होके यहां से वहां मत जाइए। हाँ, तो फिर कैसे करें? हमारे यहाँ कांच लगाने की परंपरा है। आप कांच लगा लीजिए। कांच लगाएंगे तो दोष नहीं लगेगा। निर्वस्त्र होके पृथ्वी पर चलेंगे तो दोष लगता है। इसलिए निर्वस्त्र होके गोपियां पानी में नहा रही हैं, तो भगवान ने कपड़े चुरा लिए। इसलिए चुरा लिए कि ये आज ही रुक जाएंगी, नहीं तो कल को निर्वस्त्र होके नहाने की परंपरा बन गई तो कितनी गलत हो जाएगी। गोपियां ही नहाएंगी निर्वस्त्र होके, तो फिर दूसरे भी नहाएंगे, फिर सब नहाएंगे, फिर मर्यादा भंग ना हो जाएगी। भाई, उसी नदी में माँ भी नहा रही है, बेटा भी नहा रहा है, पुरुष भी नहा रहे हैं, स्त्री भी, और सारे निर्वस्त्र होके नहाए तो क्या मर्यादा रहेगी? तो भगवान ने ये मर्यादा गलत ना हो जाए, गलत मैसेज ना चला जाए, गोपियों के कपड़े चुरा लिए। बाद में मांगा तो दे दिया, चलो गलती ना करना, इसलिए वस्त्र चुराए। हाँ, वस्त्र वापस कर दिया। यज्ञ पत्नियों पर कृपा भई। आज माँ यशोदा ने 56 भोग बनाया है। किसके लिए? इंद्र के लिए। भगवान ने कहा इंद्र की नहीं, चलो गोवर्धन की पूजा करते हैं। आइए हम गोवर्धन की पूजा भाव से 56 भोग लगाते हैं और गिरिराज भगवान का पूजन करते हैं। गिरिराज भगवान की तलहटी पर सारे ब्रजवासी गए। माँ यशोदा के लाला ने प्रस्ताव रखा कि हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। सारे गोवर्धन की तलहटी पर गए, पूजा करी, परिक्रमा लगाई, भोग लगाया और वापस आए। इंद्र को मानसी गंगा से स्नान कराया, 56 भोग खिलाए, परिक्रमा लगाई। बाद में वापस आए तो इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। तब भगवान ने 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धन को उंगली पर धारण कर लिया। 7 दिन 7 रात तक धारण कर रखा। बाद में भगवान ने इंद्र को लगा ये तो भगवान है, तब पानी बरसाया बंद किया इंद्र ने। भगवान ने पहाड़ को स्थापित किया और बड़े प्रेम से भगवान गोवर्धन को स्थापित करके और इंद्र को क्षमा करते हैं, इंद्र स्तुति करते हैं। इंद्र अपने धाम को चले गए। नामदेव का नाम सुना है? भक्त नामदेव। नामदेव की माता 14 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। भक्त नामदेव जी की माता, इनकी मां विधवा हो गई तो वामदेव जी जो थे, वामदेव जी की बेटी थी नामदेव जी के मां। नाना जी थे वामदेव जी नामदेव जी के। तो नामदेव जी वामदेव जी अपनी बेटी, जब बेटी विधवा हो गई 14 साल की आयु में, तो रोती रोती आई, पिताजी पिताजी मेरा सुहाग नहीं है। तो वामदेव जी ने, वामदेव जी बहुत बड़े भक्त थे भगवान विट्ठल के, महाराष्ट्र की घटना है। तो वामदेव जी ने अपनी बेटी को कहा, बेटी ये पति मर गया है, कोई बात नहीं, तेरे असली पति तो भगवान है। सबके पति बेटी वही है। एक काम कर, तू ऐसा मत सोच के तेरा पति नहीं है, तेरा पति भगवान है और विट्ठल ही तेरा पति है, ऐसा भाव मान। वो लड़की भोली भाली 14 साल की थी। पहले जल्दी विवाह हो जाता था ना, तो शादी हुई, थोड़े दिन बाद उसके पति का कुछ हो गया, चला गया, तो रोने लगी।
अच्छा, अब वो अपने पति के साथ, अपने भगवान विट्ठल को पति मानकर रहती। उसके सहेलियां, कुछ सखियां उसकी आई, तो एक सखी का पेट बड़ा था, तो इसने पूछ लिया, बहन तेरा पेट बड़ा क्यों है, ज्यादा खा लिया क्या? तो उसने कहा, ना बहन, खाने से बड़ा नहीं है, मैं गर्भवती हूं। अच्छा, ये गर्भवती क्या होता है? अरे मैं मां बनने वाली हूं। अच्छा, अब देखो उस बच्ची को, जब उसकी सखियों ने कहा कि मैं मां बनने वाली, उसकी जितनी उम्र की सखियां थी सब लगभग मां बन रही हैं, सबके बच्चे, किसी की गोद में बच्चा है, किसी के पेट में बच्चा है। तो इसने भी अपने भगवान, अपने पति विट्ठल से कहा, हे विट्ठल, मैं भी चाहती हूं कि मेरा भी एक बच्चा हो, मेरा भी एक बेटा होना। देखो मेरी सखियों, वो भोली भाली थी, उसने भगवान से कह दिया, सुनो, अब मुझे एक बेटा चाहिए और तुम मेरे पति हो, अब बेटा चाहिए, अब दो। सचमुच ये भक्तमाल की कथा है, लिखा है, प्रमाण है इन बातों का। स्वयं भगवान आते हैं और उस स्त्री के साथ भगवान बैठते हैं, बात करते हैं, और भगवान ने स्पर्श किया। भगवान तो भगवान है, भगवान ने स्पर्श किया तो वह गर्भवती हो गई। गर्भवती हुई, समय आया जब पेट बड़ा हुआ तो लोगों ने देखा कि वामदेव की बेटी गर्भवती है। अब तो हल्ला मच गया, राम राम, इसका तो पति मर गया है, अब ये कैसे गर्भवती हो गई, अब ये कैसे गर्भवती हुई। सारे नगर में वामदेव जी की थूथू होने लगी, इनकी बेटी ने कहीं काला मुंह कराया है, इनकी बेटी ने कहीं काला मुंह कराया है। अब वामदेव जी अपनी बेटी को बुलाते हैं, यहां आओ, तुमने इस बाप की, तुमने नाक कटा दी। वामदेव जी को लगा हो सकता है, बेटी को बुलाया, क्या है ये तेरे पेट में? बोले आप, मैं मां बनने वाली हूं। अरे मां बनने वाली है तो किसका बच्चा है ये? आपने तो कहा था ये भगवान पति है, इनका है। अब वामदेव जी को विश्वास ही ना हो। भाई कोई आदमी कैसे विश्वास कर लेगा कि भगवान का बच्चा किसी स्त्री के गर्भ में है? ये असंभव जैसी बातें हैं। अब तो वामदेव जी बोले, तू झूठ बोल रही है, अपने बाप से तो झूठ ना बोल। तो रोती रोती बच्ची बोली, पिताजी मैं अपने भगवान की सौगंध, आपकी सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं गलत नहीं कह रही हूँ। आपने कहा था ना कि ये भगवान सबके पति हैं, तो मैंने इनसे ही प्रार्थना की और एक बार ये मेरे पास आए और इनकी कृपा से मैं गर्भवती हो गई हूँ। अच्छा, अब देखो वामदेव जी भक्त थे, वो समझ गए कि विट्ठल तो विट्ठल है, भगवान तो भगवान है। वो अपने भक्त की हर इच्छा, यदि कोई भक्त कहे कि मुझे तुमसे गले मिलना है तो भगवान गले मिलेंगे। भगवान भक्त कहे कि तुम मेरे सामने आओ दर्शन देने तो दर्शन देंगे। अरे जब भक्ति करी है तो भक्ति का फल भगवान नहीं देगा? और कोई भक्त ये कह दे कि हमें तुमसे बच्चा चाहिए, तो ये भी तो भक्त की इच्छा ही है। अब तो भगवान ने कृपा की, समय पर उस बच्चे का जन्म हो गया। वामदेव जी फिर भी मानने को तैयार नहीं थे ये। तब वामदेव जी के सपने में स्वयं विट्ठल भगवान आते हैं और विट्ठल भगवान कहते हैं, वामदेव चिंता ना करो, तुम्हारी बेटी के गर्भ में पल रहा हुआ बच्चा मेरा ही है, आप उस बेटी के लिए भ्रम ना पालो। जब भगवान ने कहा वामदेव जी से, तब उन्हें विश्वास हुआ और बच्चा हुआ। तो नाम रखा इसका नाम नामदेव, संत नामदेव। वह नामदेव स्वयं भगवान के बेटे थे। 27 बार प्रत्यक्ष विट्ठल भगवान का उन्होंने दर्शन किया। कितनी बार? 27 बार। 28वें बार भी दर्शन किया है और ना जाने कितने बार दर्शन किया होगा। नामदेव जी ये बहुत उच्च कोटि के भक्त बने हैं विट्ठल भगवान के। इनकी डायरेक्ट भगवान विट्ठल से बात होती है। एक दिन ये बाहर बैठकर रोटियां बना रहे थे, तभी इनकी रोटियां कुत्ता लेकर चला गया। तो अंदर से घी की कटोरी लेके दौड़ने लगे, प्रभु जी सूखी ना खाओ, आपने घी दिया है, घी चुपड़ के खा लो। उस कुत्ते में सारा संसार कुत्ता देख रहा था, पर नामदेव कुत्ते में भी भगवान का दर्शन कर रहे थे। ये भक्त थे नामदेव जी। महाराष्ट्र के उच्च कोटि के भक्तों में इनका नाम आज भी अमर है।
जैसे मीरा को हम जानते हैं ऐसे भक्त नामदेव जी भी हैं। भक्तमाल में इनकी बड़ी अद्भुत कथा है। तो भगवान, कोई स्त्री ये ना कहे कि मेरा पति नहीं है। तुमने यदि सच्चा प्रेम भगवान से किया है तो भगवान तुम्हारे पति। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।